हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के सेट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग देखेंगे, उसके बाद मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग का पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। तो ये है आपका समुच्चय दिया हुआ। इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो 4, 12 और 16। तो देख लीजिए 16 में जब हम 4 को घटाते हैं, 16 माइनस 4, तो आपका आ जाता है 12, जो कि ये बीच में है, ये बीच वाला। यानी इन दोनों के अंतर, ये पहला और अंतिम का अंतर जो है बीच के बराबर है। तो हम देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका अंतर आगे और पीछे वाला बीच के बराबर है। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है 81 और 9, इसमें अगर अंतर करते हैं तो 81 में 9 घटने के बाद आपका जो अंतर आता है वो आता है 72, पर आपके बीच में 36 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे देखते हैं 100 में जब हम 64 को घटाते हैं तो आता है 36, जो कि बीच में है यहाँ पे 36, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को हम लोग जो है सबके जो अल्फ़ाबेट है उसका पोजीशन दर्शाएंगे, पोजीशन लिखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले नंबर ए में जो है, ए का पोजीशन अगर हम लिखते हैं तो सी का 3, एफ का 6, आई का 9 और एल का 12। बी नंबर में देखते हैं तो बी में है 7, जी का है 8, आई का है 9 और जे का है 10। और उसके बाद हम लोग सी का देखते हैं तो एम का पोजीशन 13, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19। और लास्ट डी का देखते हैं तो इसमें है 16, पी का 16, एस का 19, यू का 21 और एक्स का 24। अब देखिए इसमें अंतर आ रहा है 3 से 6 पर, 3 का 6 3 9, 9 3 12, यानी ये जो है 3 के रूप में बढ़ रहा है। इसमें देखते हैं 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, यानी ये सभी जो है 1 का वृद्धि कर रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, यानी इसमें 2 का वृद्धि हो रहा है। इसमें देखिए 16 3 19, 19 2 21, 21 3 24, इसमें प्रॉब्लम है। पहले 3 का वृद्धि किया है, उसके बाद 2 का वृद्धि किया है और फिर से यहाँ पे 3 का वृद्धि कर दिया। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इन सभी में देखिएगा ए, बी और सी में किसी में लगातार 3 का वृद्धि है, यानी ए में लगातार 3 का वृद्धि है, बी में लगातार 1 का वृद्धि है, सी में लगातार 2 का वृद्धि है, लेकिन डी में 3 2 3 का वृद्धि है। सेम वृद्धि नहीं है, समान वृद्धि नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, यानी कि पी एस यू भी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाए, जिससे रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाए और दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो देखिएगा 2 के आगे 5, 10, 17, 26, 37, 65, बीच में डैश है और 82, 101 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब बढ़ती क्रम है, तो कितना कितना वृद्धि हो रहा है ये देख लेते हैं। पहले 3 का वृद्धि, फिर देखिएगा 5 का वृद्धि, 7 का वृद्धि, आगे 9 का वृद्धि, उसके आगे 11 की वृद्धि। तो अब जो वृद्धि होगा वो कितना होगा, तो देख लीजिए 3 2 2 वृद्धि हो रहा है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 बढ़ेगा। तो 13 जब बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 37 जोड़ 13, इसके पीछे 37 है, आगे वाला लेटर जो होगा वो क्या होगा, 37 से 13 ज़्यादा होगा, यानी कि 7 3 10 के 0 बचा 1, 3 1 4 1 5, 50। तो यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या भरा आएगा, 50 भरा जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर 3 है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। तो पासे का जो निकटवर्ती फलक है, 3 के जो सामने निकटवर्ती फलक है, उसके सामने देखिए कौन कौन सा अंक डिजिट मतलब दिया गया है। तो 3 के सामने में जो डिजिट है वो है 1, 4। पहले पासे से देखिएगा तो पहले पासे में 3 के सामने वाले फलक पर 1 और 4 है, और दूसरे वाले फलक पर देखिएगा तो 3 के सामने है 2 और 6। एक डिजिट जो है, एक संख्या जो है नहीं दिख रहा है, वो है 5। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि विपरीत फलक जो है दिखाई नहीं पड़ता है। तो सामने वाले फलक पर जो अंक 3 का है वो है 1, 4, 2, 6, परंतु एक गायब है, एक नहीं है, वो है 5। तो 3 का विपरीत हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पे थोड़ा मिट गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है और यहाँ पे 4। तो ये जो आपका है बी नंबर, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन डायरेक्ट का चयन करें। तो मगरमच्छ जो कि एक सरीसृप के अंतर्गत आता है, ये है मगरमच्छ, ये ना सरीसृप के अंतर्गत आता है, सरीसृप के अंतर्गत। और एक बच जाता है जलीय जंतु। तो मगरमच्छ भी जलीय जंतु है, पर सा भी नहीं, कुछ ऊपर भी रहता है, और जो है कुछ सरीसृप जो है जलीय जंतु होता है, मगर सभी नहीं। तो इसका मतलब कुछ कुछ भाग जो है वो जाएगा सरीसृप के अंतर्गत, सॉरी जलीय जंतु के अंतर्गत, जलीय जंतु के अंतर्गत, क्योंकि कुछ मगरमच्छ जल में भी होते हैं, कुछ ऊपर में भी रहते हैं, और कुछ सरीसृप जल में भी होते हैं तो कुछ जल से बाहर भी होते हैं। तो आपका इस तरह से जो सही आंसर होता है वो आता है बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भरना होगा A डैश डबल बी सी डैश डबल ए बी सी डबल सी ए डैश डबल बी डबल सी। तो आप एक चीज़ कॉमन कर रहे होंगे कि हर चीज़ डबल बार जो है आया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए डबल बार आया, बी डबल बार आया, सी डबल बार आया। तो यहाँ पर जो ए के बाद पहले वाले में जैसे ए है, बी बी सी है, ए ए बी, सी सी ए, और बी बी सी सी। तो आप देखेंगे कि ए डबल बार आया तो इसको भी हम डबल कर लेंगे, तो हो गया डबल ए, डबल बी तो डबल सी, फिर डबल ए, डबल बी, डबल सी, फिर डबल ए, डबल बी और डबल सी। तो आपने क्या क्या भरा है वो आप बाहर कर लें। पहले ए आया है, फिर सी, यहाँ पे देखिए ए डाले, फिर सी डाले, फिर बी, और फिर से ए, यानी आपने जो भरा है वो है ए सी बी ए। तो आपका आंसर देखिए कहाँ पे है, तो ये है ए सी बी ए डी नंबर में। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ए सी बी ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते 14 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 14 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो 14 सितंबर 2000 को बता रहा है शुक्रवार। तो आपसे पूछा है 14 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ छोटा सा चीज़ याद रखिएगा, जब कभी हम जनरल से लीप में जाते हैं तो आपको बढ़ाना होता है 2 दिन, लेकिन अगर हम लीप से जनरल में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको बढ़ाना होगा 1 दिन। तो आप देख लीजिए ये जो है ये 2001 शताब्दी वर्ष है, जो कि लीप वर्ष है। 400 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये क्या है, शताब्दी वर्ष और लीप वर्ष है। तो लीप से हम जा रहे हैं कहाँ, जनरल में, क्योंकि 2001 जो है ये जनरल वर्ष है, इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ हम पहले देखेंगे पहला जो वर्ष है वो क्या है, लीप है,
और दूसरा जो वर्ष है वो क्या है, जनरल है। यानी हम लीप से जनरल में जा रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बढ़ाना है। हाँ, जनरल से लीप में जाते तो 2 दिन का वृद्धि होता, लेकिन लीप से जनरल में जा रहे हैं यानी कि ये वाला आपको फॉलो करना है। लीप से जनरल कितना दिन बढ़ाएंगे, 1 दिन। तो शुक्रवार के बाद जो दिन आएगा वो होगा शनिवार, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी। अब हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं इसको। ए जो है बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। जैसा दिया था यहाँ पे, ए बी से छोटी है तो ए बी से छोटी है, और ई से लंबी है तो ई से लंबी है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सी सबसे लंबी नदी है। सी जो है सबसे लंबी, और डी बी से थोड़ी छोटी एवं ए से थोड़ी लंबी। यानी यहाँ पे इस बीच में कौन आएगा, तो ये डी आएगा। ये बी से थोड़ा छोटी है और ए से थोड़ा लंबी। ये बी से थोड़ा छोटी है और ए से थोड़ा लंबी है। फिर कह रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सा है, तो उसमें सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, तो ये ई आ रहा है सबसे छोटा, तो आपका आंसर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है स्मृति ललितपुर चौक से पूर्व की ओर 14 किलोमीटर गई। यानी ये डायरेक्शन है इसका। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो पूर्व की तरफ यानी इधर जा रही है और वो गई है 14 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। यानी ये वाला बीच का रेखा जो होगा वो हो गया दक्षिण और पश्चिम। यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच की रेखा दक्षिण पश्चिम, यानी इस साइड इसको कर लेना है। और ये 7 किलोमीटर जाती है। वहाँ से वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर जाती है। यानी पश्चिम होगा पीछे की तरफ, इधर इस साइड में। तो ये कितना चला, 14 किलोमीटर चली है ये लड़की। फिर कह रहा है वह दिशा 14 किलोमीटर चली। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। प्रारंभ यहाँ से की थी, यहाँ से, और यह जो अभी यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला ये दूरी। तो देखना है कि इस साइड जो है ये वाला दूरी 7 है, तो ये भी दूरी क्या होगी, 7 ही होगी। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे ना अब हम लोग मैथ को देखेंगे। तो शुरू करते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 92,500 और 1,12,500 रुपये के निवेश से व्यापार शुरू करता है। ए जो है वो लगाता है 92,500 और बी जो है वो लगाता है 1,12,500। तो यहाँ पे कुछ पहले घटा लें। 5 से ये 2 जीरो तो कट जाएगा, अनुपात में अगर हम लेते हैं तो 00 ये दोनों कट जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 से 5 का 5, यहाँ 4 बचा, 5 40, 25 25। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। अभी भी 5 से डिवाइड होगा ये, 5 3 15 और यहाँ बचा 3, 7 5 35। 5 से ये भी डिवाइड होगा, 5 चौक 20 और 5 25। तो कह रहा है कि यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये है, तो बी का हिस्सा 9,000 है, तो रेशियो में बी कितना आ रहा है, तो रेशियो में आ रहा है बी 45। देख लीजिए यहाँ पे रेशियो में बी कितना है 45 और उसका लाभ कितना है 9,000। यानी 45 का मान 9,000 है तो 1 का मान हो जाएगा 200। अब कह रहा है ए द्वारा अर्जित लाभ बताएं। तो ए का रेशियो देखिए, ए का रेशियो यहाँ पे है 37। तो 37 रेशियो है ए का। यदि ए आपसे 37 का मान पूछा है तो 1 का मान यदि 200 है तो 37 का मान हो जाएगा 37 गुना 200। यानी अब जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 7400 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। यानी आपका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है। तो उसने खर्च कितना किया ये जान लेते हैं। पहले खर्च किया 40%, फिर किया 18% और फिर किया 12% प्लस फिर किया 5%। तो उसका टोटल खर्च कितना हो गया? तो जोड़ लीजिए, 18 12 हो गया 30, 40 70 5 75%। इसने 75% कुल खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? 100 का 75% इसने खर्च कर दिया तो बचाया 25%। अब आगे कह रहा है कि उसने 20,000 रुपया को खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपया उधार लेना पड़ा। तो उसका मासिक वेतन कितना है? यानी 20,000 में उसने 16,000 खर्च कर दिया तो उसने बचाया कितना? 20,000 में 16,000 जो है उसने खर्च किया है, तो उसका बचत जो है वो है 4,000 रुपया। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो परसेंटेज में बचत हो रहा है 25%, यानी 25% यानी 25/100 और यहाँ पे बचत हो रहा है 4,000 रुपया बराबर 4,000। तो उसका कहता है मासिक वेतन क्या है? तो 25 से 100 4 बार में कटेगा। क्रॉस अगर हम गुना करते हैं तो एक का मान यानी मासिक वेतन जो आएगा 4 चौका 16,000 रुपया होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 320 रुपया की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 रुपया हो जाएगी? तो पहले 320 रुपया है और बढ़ के हो गया 405। तो इसको कटा लें पहले। 5 से कटेगा 5 36 5 24 और ये 5 से कटेगा 5 8 40 5 का 5। अब ये देखिए 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये है 2 वर्ष का, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए ये जो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। तो आंसर जो आपका होगा वो होगा ये। बाकी आपको किसी चीज़ से कुछ करना नहीं है, आपसे वर्ष पूछा था। तो अगर ये 2 पावर 2 आया तो 2 वर्ष, पावर 3 आता तो 3 वर्ष, 4 आता तो 4 वर्ष। तो पावर क्या आया? पावर आया है 2 वर्ष, या 2 पावर 2 आया है, इसका मतलब ये 2 वर्ष के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे x का मान दिया है, √x का मान है √3 - √5, पर आपसे x स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा आपको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x रूट में, लेकिन यहाँ पे जो आपका वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है वो है स्क्वायर में। तो पहले हमको क्या करना होगा? इस x का जो रूट है उसको हटाना होगा। तो ऐसे कैसे हटाएंगे? तो दोनों तरफ वर्ग करके। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी √x की तरफ भी वर्ग करेंगे और बराबर √3 - √5 इस पर भी वर्क करेंगे। तो जब हम वर्क करेंगे तो स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा और इधर हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस b स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, -2a और b। तो ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा 5 3 8 -2√5 3 15। ये आपने निकाला x का वैल्यू। अब आपको यहाँ पे पुट करना है वैल्यू को, ठीक है। चलिए आपसे पूछा गया है x स्क्वायर ये वाला, तो हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे 8 - 2√15 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है 16 गुना 8 माइनस फिर x का मान यहाँ पर रखेंगे 2√15 और प्लस है 6, जगह कम है इसलिए इस तरह से लिखना पड़ रहा है। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला जो होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में पहले 2 का स्क्वायर 4 और फिर √15 का स्क्वायर 15, तो 15 चौके 60 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मतलब 2 गुना 8 गुना 2√15, ठीक है। यहाँ पे 2 है। तो अब इधर से अब देखिए ये वाला ये माइनस, पहले इसको गुना करेंगे तो 16 8 8 7 128
अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 दूना 32, 32 रूट 15, अब प्लस में है 6, अब ऐड कर लीजिए 64 और 60 हो जाएगा 124, माइनस यहाँ देखिएगा ये वाला 8 दूना, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 रूट 15, और यहाँ पे प्लस में है 32 रूट 15, ये माइनस में 32 रूट 15, ये प्लस में 32 रूट 15 कट जाएगा, तो इधर बच्चा माइनस 128 प्लस 6। अब पहले इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 130 माइनस 128, यानी आपका जो आंसर आया घट के वो आया 2, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, यानी आपका आंसर सी होगा। इसको एक बार ठीक से आप देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे, कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपये में कार्य की जिम्मेवारी लेते हैं और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में ख़त्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा क्या होगा। पहले जो है ए क्या करते हैं, काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि बी इसे 8 दिन में करते हैं, और दोनों ने पैसा जो है 3200 में काम करने के लिए जिम्मेवारी लिया है, और क्या करता है अब सी को बुला लेता है और उसकी मदद से 3 दिन में करता है। यानी ए जो है पहले बी को मदद में लिया हुआ ही है, लेकिन अब क्या करता है वो सी को भी अपने मदद में ले लेता है, अपने काम में शामिल कर लेता है। तो इस तरह अब तीनों मिलकर काम को ख़त्म करता है 3 दिन में। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 24। अब 6 से 24 4 बार में, 8 से 24 3 बार में, और 3 से 8 बार में। थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ए का जो क्षमता आया वो 4 आया, जबकि बी का क्षमता आया 3, तो यहाँ पर भी ए का क्षमता 4 होगा और बी का क्षमता 3 होगा। तो अभी 4 और 3 मिलके हुआ 7, जबकि होना चाहिए 8। तो अब सी का क्षमता क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, तभी तो 4 3 7 1 8, यानी कि तीनों की क्षमता 8 के बराबर होगी। अब आपने देखा कि ए का जो क्षमता आया वो 4 आया, बी का जो आया वो आया 3, और अपने सी का निकाला 1। यहाँ पे देखिए निकाले हैं 1, क्योंकि 4 3 7 1 8, तो सी का क्षमता हो गया 1। अब यहाँ पे तीनों जो है इसी 3200 में तीनों का भी हिस्सा लगेगा, तो 4 3 7, तो अनुपात में तीनों का योग होता है 8, और पैसा में है 3200, तीनों का हिस्सा 3200। क्योंकि अब सी अगर आया है, ए और बी ने सी को लाया है, तो इस 3200 में उसको भी पैसा देगा, पर कितना देगा, तो तीनों का रेशियो हो गया 4:3:1, यानी तीनों का कुल योग हो गया अनुपात का 8, और पैसा है टोटल 3200। तो यहाँ से आप एक का मान निकालेंगे, तो एक का मान हो जाएगा 400। अब आपसे पूछा है सी का कितना हिस्सा होगा, तो सी का रेशियो देखिए यहाँ पे 1 है, सी का रेशियो है 1, और एक का मान कितना आया है 400, तो सी का पैसा हो जाएगा 400 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यानी आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अलग अलग समय पर चालू किए जाने वाले किसी टंकी को भरने में ए पाइप बी की तुलना में 15 घंटे कम समय लेता है। ए जो है बी से 5 घंटा कम लेगा। अगर बी 15 घंटा लेता है तो ए कितना घंटा ले लेगा, 10 घंटा ले लेगा, क्योंकि ए ना बी से 5 घंटा कम लेता है, तो बी 15 लेगा तो ए 10 लेगा। इन दोनों का एलसीएम होता है 30। तो ए जो है, ए का क्षमता हो जाएगा 10 या 30, और बी का क्षमता हो जाएगा 2। अगर ये दोनों मिलके करता है 30 काम को, दोनों मिलके करता है 3 2 5, क्षमता हो जाएगा 5 दोनों का। ये कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में कर लेगा। और यहाँ पर दिया हुआ भी है कि यदि और एक साथ चालू किए जाने पर टैंकी 6 घंटे में भर जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक साथ खोलते हैं तो 6 घंटा में भरता है, परंतु उसने ये भी डाल दिया यहाँ पे कि ए अकेले चालू किया जाए, ए को अकेले चालू किया जाए तो टंकी कितने समय भरेगा। तो ए के बारे में पूछा गया है। तो टोटल टंकी का धारिता कितना है, 30, यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल टंकी का क्षमता है 30 का, और ए का कैपेसिटी है 3। तो
या 30 को इस 3 के दर से भरेगा तो कितने दिन में भर लेगा? 10 दिन में। यानी ए का जो समय आएगा वो कितना आएगा? 10 दिन। और आपने यहाँ पे लिया भी है 10 दिन, यानी ए का आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है एक्स वाई जेड ने एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया। यदि एक्स की पूंजी वाई की निवेशित पूंजी का दुगना, एक्स का जो पूंजी होगा वाई का दुगना होगा, तथा वाई की निवेशित पूंजी जेड की निवेशित पूंजी का 3 गुना होगा। एक्स का पूंजी होगा वाई का दुगना, इसका दुगना, और वाई का होगा जेड का 3 गुना। तो जेड का क्या होगा? तो जेड का हमने मान लिया 1, तो वाई का हो जाएगा 1 का 3 गुना 3, और एक्स का हो जाएगा 3 का दुगना 6। तो आपका जो रेशियो बना वो बना 6:3:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे 600 कर्मचारियों वाली एक कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं। ये एलिगेशन मेथड भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कर्मचारियों की औसत आयु दिया है, जबकि मेल का यानी पुरुष का दिया हुआ है 42, और फीमेल का यानी औरत का दिया हुआ है 41, और सभी कर्मचारी दोनों का दिया हुआ है 41 वर्ष 9 महीना। इस माह को वर्ष में बदल देंगे तो 12 से भाग लगा देंगे, अब कट जाएगा 3 तिये 9 और 3 चौके 12, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा 4 का 4 4 3 7 और 4 चौक 16, 167/4। अब आप करेंगे क्या? यहाँ पे तिरछा घटाएंगे। तिरछा मतलब 167 में 167/4 में पहले घटेगा 41, उसके बाद 42 में घटाएंगे 167/4 को। ठीक है, हालांकि इससे भी शॉर्ट मेथड है, आप उसी को देख लें तो ज़्यादा बेटर है। ये आपको करना नहीं है। आपको करना क्या है, ये देखिए, ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कैलकुलेशन। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे जो हर आया है, हर जो आया यहाँ पे 4 आया है, हम क्या करेंगे सभी में 4 से गुना कर देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आसान हो जाएगा। अब ये वाला जो हुआ वो पहले वाला मेल का हो गया 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168, और ये मेल हो गया। अब फीमेल का हो जाएगा 4 का 4 4 चौका 16, 164, और दोनों का हो जाएगा 4 4 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 167। आप घटा लें, 167 में तिरछा घटाना है 164 अनुपात, और 168 में घटाना है आपको 167। ठीक है, तो अब आपका जो रेशियो बन के आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर हुआ वो हो गया 3:1। सॉरी, ऑप्शन ये अनुपात हो गया 3:1। लेकिन यहाँ पे पैसा कर्मचारियों की संख्या भी दिया हुआ है 600। टोटल कर्मचारी 600 है, तो रेशियो में टोटल का योग हो जाता है 3:1:4। यहाँ पे देखिएगा रेशियो टोटल हो जाता है 3:1:4। अनुपात 4 का जो मान दिया है वो दिया है 600, तो आप पहले 1 का मान निकाल लें। तो 1 का जो मान होगा वो हो जाएगा यहाँ से अनुपात 1 का मान 150। अब आपसे पूछा था महिला कर्मचारियों की संख्या, तो महिला का रेशो कितना है यहाँ पे देख लीजिए। फीमेल का 1 है ना, ये फीमेल है, ये वाला फीमेल है, और इस फीमेल का रेशो कितना है 1 है। तो 1 का मान कितना आया 150, यानी महिला कर्मचारी की जो संख्या आया वो हुआ 150, 150। आपका आंसर नंबर जो होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा एक नाव विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, यानी यहाँ पे दूरी है और समय है, तो आपको चाल निकालना होगा। तो विपरीत में चाल जो होता है वो घट जाता है, नाव की धारा के विपरीत में चाल जो होता है वो घटता है, क्योंकि जिस दिशा में धारा जाएंगी और उसके विपरीत में अगर नाव चलेगा तो क्या होगा ना कि धारा जो है अपना प्रेशर डालेगा नाव पर, और इस तरह से नाव अगर अपना प्रेशर डालेगा पानी के विरुद्ध तो वो स्पीड नहीं चल पाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर धारा जिधर जा रही है उधर ही नाव जाएगी
तो क्या होगा ना, बहुत स्पीड में नाव आगे बढ़ते चला जाएगा क्योंकि धारा के साथ चलेगा, तो इस तरह उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बातें ध्यान रखें, धारा के विपरीत में चाल घट जाएगा। ठीक है, तो धारा की दिशा में जो होता है, दिशा में चाल जो होता है जुड़ता है, और विपरीत में चाल जो होता है वो क्या होता है, घटता है। ठीक है, विपरीत में चाल घटता है, ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब प्रश्न में हम आते हैं कि विपरीत यानी x माइनस वाई विपरीत में चाल घटेगा। 15 किलोमीटर की दूरी जो है वो 5 घंटे में तय करता है। ये 15 जो है 5 से कटेगा 3 बार में, चाल हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत में। अब आगे बोलता है धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई। तो यह दूरी जो होगा वो 42 किलोमीटर की दूरी के घंटा में 6 घंटा में, तो ये कटेगा आपका, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में। अब आपसे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए धारा की चाल, लिखा गया है नाव की चाल। तो धारा की चाल निकालना है तो क्या होगा, x को कटना पड़ेगा, यानी y, ये नाव जो होता है नाव को हम लोग x मान लेते हैं और धारा को y माना जाता है। तो y निकालना है, तो y निकालने के लिए y को जो है रखना पड़ेगा और x को काटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस ख़त्म, तो y 2y हो जाएगा, माइनस में बराबर हो जाएगा -4। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 दूने 4 कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान यानी धारा का जो चाल होगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। और एक सीधा सा बात है, अगर इस तरह का डेटा बनता है ना, ये वाला ऐसा जब डेटा बनता है तो x का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, यानी 7 3 10 में 2 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर y निकालना है तो दोनों को घटा के भाग लगा देंगे, यानी 7 में 3 गया 4 और 2 से भाग लगा देंगे, 4 में 2 गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे है √8 माइनस 2√15, इसमें ये जो है किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा 2 होना चाहिए, क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जो है कंप्लीट होता है। तो हम करेंगे क्या, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको यहाँ जो रूट में जो 15 दिख रहा है वह किन संख्या का गुणनफल है, यानी कि यहाँ पर उन संख्याओं का गुणनफल लेना है जिनका योगफल भी इनके बराबर हो, 8 के बराबर हो, यानी 5 3 या 15 और 5 3 8। ठीक है, यानी यहाँ पर वही संख्या लेंगे, ये गुणनफल, ऐसा गुणनफल जिसका गुणनफल तो 15 हो लेकिन उसका योगफल कितना हो, 8 हो जाए। ठीक है, फिर से समझिएगा, यहाँ पे 8 है, -2 होना अनिवार्य है, 2 के सिवा कुछ और होता है तो वो अलग बनेगा, उसके लिए आपको अलग से, वो भी आसान है। फिलहाल आपका जो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो आपको करना क्या है, ये जो 15 है ना इसका गुणनखंड करिए और ऐसा संख्या हो जिसका योग भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 5 3 15 और 5 3 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पे वर्गमूल चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये जो है साइन किस में है, माइनस में है, तो माइनस में रखेंगे, यानी √5 माइनस √3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोनों पर रूट चढ़ा देंगे और बीच में क्या होगा, जो भी यहाँ पे साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी साइन होगा, अगर वह प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस में रहेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो कमला का विवाह जब हुआ था उस समय उम्र क्या था ये जानना होगा। तो कमला का विवाह मान लेते हैं x वर्ष है, विवाह कब हुआ, 6 वर्ष पूर्व, तो इसका वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा x प्लस 6, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व शादी हुआ तो वर्तमान में हो जाएगा x प्लस 6। आगे बोल कहता है आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 है, तो उसकी जो आज आयु कितना है, x प्लस 6, उसके विवाह के समय आयु क्या है, x, और आज इसकी आयु, ये सवाल में कह रहा है कि आज इसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 यानी 5/4 है। ठीक है, अब हम क्रॉस गुना कर लेंगे इस तरह से, तो हो जाएगा 4x प्लस
6 चौक 24 बराबर 5x। अब x को उधर करेंगे तो 5 में 4 गया, सिर्फ x बचा, x का मान हो गया 24। लेकिन ये कब का आयु उम्र है? विवाह के समय का। विवाह के समय हमने विवाह के समय x माना है और x का मान निकाला x। तो विवाह के समय जो इसका उम्र हुआ वो हो गया 24। तो वर्तमान इसका उम्र क्या होगा? तो वर्तमान में है, विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व ना। तो वर्तमान है उसका x + 6 यानी 24 जोड़ 6। तो वर्तमान इसका जो उम्र हुआ वो हो गया 30 वर्ष, 30 ईयर। अब कह रहा है यहाँ पे उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, विवाह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्तमान होना चाहिए। तो पुत्र का जो आयु होगा उसके वर्तमान उम्र का होगा 1/10। तो वर्तमान उम्र कितना है? 30। 30 का 1/10 हो जाएगा 3 वर्ष, यानी पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया? 3 वर्ष। तो कहता है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी? तो पुत्र 5 वर्ष बाद, पुत्र जो है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान में पुत्र कितना है? 3 का, और 5 वर्ष बाद हो जाएगा वो 8 का, यानी 5 वर्ष बाद जो है उसका पुत्र कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का। ये जो आपका ऑप्शन है बी नंबर आपका सही ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 15% स्पिरिट वाले मिश्रण में 25% स्पिरिट वाले मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक 21% स्पिरिट वाला नया मिश्रण मिल जाए? तो पहले 15% लिया है और फिर 25% लिया है और इसको मिलाया गया, और मिलाने के बाद जो आया वो कितना परसेंट आया? 21%। हालांकि परसेंटेज कट ही जाते थे, मैंने परसेंटेज नहीं लिखा है। अब आप तिरछा घटाएंगे, पहले 25 में 21 और फिर घटाएंगे 21 में 15। अब घटने के बाद जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, डिवाइड होगा 2 बार में और ये 3 बार में। ये आपका जो अनुपात आया वो आया 2:3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याओं का औसत जो है वो 35 है। तो कुल हो जाएगा, जितना संख्या उतना गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 × 5 = 60 का 0 बचा 6, 12 × 3 = 36, 36 × 6 = 39, 390। उसके बाद कहते हैं कि 4 संख्याएं जो कि 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया जाए। हमको हटाना है 20 को भी, प्लस 27 को भी, प्लस 15 को भी और प्लस 29 को भी। टोटल कितना हट जाएगा ये देख लीजिए। टोटल कम होगा, कम कितना होगा? तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 14, 14 × 7 = 21 का 1 बचा 2, 2 × 2 = 4, 5, 2 × 7 = 2, 9, 91 कम होगा। तब कम हो जाएगा 91, तो कितना हो जाएगा? 9, यहाँ 8 में 9 गया, यानी 18 में 9 गया 9 और ये 190। देख लीजिएगा सही घटा हुआ है ना। 9 × 5 = 14, 4 बचा 1, 9 × 5 = 14, 7, 21 का 1 बचा 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6, 6 × 1 = 7, 7 × 2 = 9। ठीक है, इतना बचा आपका। 10 में 9 1 गया 9, यहाँ पे बचा 8, 18 में 9 गया 9, यहाँ पे बचा 299। तो अब आपको कहता है कि शेष संख्याओं का औसत। अब 12 संख्या था आपके पास और आपने 4 संख्या घटा दिया यहाँ से, तो आपके पास बचा कितना संख्या? तो आपके पास बचा 8 संख्या। और अब 8 संख्या का कुल योग हो गया 299। तो आपसे औसत पूछा गया, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कितना बचा हुआ है? 299 है। और कितना संख्या है? 8 संख्या। अब भाग लगाएंगे इसको, तो 8 × 24, ठीक है, और हो जाएगा हाँ, माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है। इसको हम फिर से सुधारते हैं, प्रॉब्लम हो गया है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। तो चलिए देखते हैं फिर से। यहाँ पे जो कैलकुलेशन ये होगा गुना 12 × 5 = 60 बचा 6 और 12 × 3 = 36, 6 = 42, यानी 420 हो रहा था और मिस्टेक से मैंने ये लिखा और इसमें घटेगा 91। अब हो जाएगा 10 में 9 गया, 10 में गया 9 और यहाँ पे 11 में 9 गया, 9 × 2 = 11, यहाँ 3।
अब आपके पास जो संख्या बचा है, ये 12 संख्या में आपने 4 संख्या तो घटा दिया, बचा कितना संख्या, 8 संख्या, और 8 संख्या का कुल योग हो गया 329। तो आपसे पूछा है औसत, तो औसत बराबर हो जाएगा संख्याओं का कुल योग यानी 329/8। तो अब आप भाग लगाएंगे तो 8 चौका 32, 8 कहाँ 8 पॉइंट आएगा, तो ये आगे भी आएगा 125 यानी 125, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। अब भाग लगा के देख लेंगे 329 में 8 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 41.125, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, यानी आपका आंसर ए नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे एक त्रिभुज की 3 भुजाएं जो कि 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज क्या है? तो 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं जो समकोण बनाती है उनके वर्गों का योग कर्ण के योग के बराबर होता है। तो देखते हैं कि पहले इनका वर्ग करते हैं, 8 8 64, 6 का 36 और 5 25। ये आपका बड़ी भुजा है 64 और ये दोनों का योग देखने कितना होता है, ये होता है 61। अभी भी देखिए बड़ी भुजा बड़ा है, यानी 61 से बराबर नहीं हुआ, बराबर हो जाता तो समकोण त्रिभुज, लेकिन बड़ी भुजा क्या है, यानी दोनों भुजा के योग से भी बड़ा है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ x² - 7x + 1 का मान है 0, तो आपसे x + 1/x का मान पूछा है। तो x² - 7x + 1 बराबर है 0। करेंगे क्या, इस माइनस को उधर भेज देंगे, -7x को, तो बचा इधर कितना, x² + 1 बराबर 7x। अब हम दोनों तरफ x से भाग लगाएंगे, दोनों तरफ x से भाग लगाना है। तो यहाँ पे x² बटा x हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा बराबर 7x बटा x हो जाएगा। तो डिवाइड हो रहा है यहाँ से, एक x इससे ख़त्म हो जाएगा और एक ख़त्म हो जाएगा। तो अब बचा यहाँ पे x + 1/x और इस तरफ बचा 7, यानी इसी का तो वैल्यू निकालना था। x + 1/x का मान कितना आया, 7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का अकेले कार्य को 10 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का, ये तीनों जो है आदमी 10 दिन में, महिला 20 दिन में और लड़का 25 दिन में करता है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो हो जाएगा 100। 10 से कटेगा 10 बार में, 20 से 5 बार में और 25 से 4 बार में। आगे दिया हुआ है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों बाद महिला जो है काम छोड़ देती है। यानी एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद महिला ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब 2 दिन तक तीनों ने काम किया। तो 2 दिन में तीनों ने कितना काम किया, तो 10 5 15 और 15 4 19, 19 गुना 2 कितना काम हुआ, 38 काम हुआ। तो 100 काम में 38 काम 2 दिन तक जो है तीनों ने कर लिया। बचा कितना काम, तो 2 और 6, 62 काम बचा। अब कहता है कि महिला तो चली गई, ये महिला क्या हुआ, चली गई। अब बचा कौन, पुरुष और लड़का, यही दोनों करेगा काम को। तो ये दोनों का क्षमता कितना है, 10 और 4, यानी ये दोनों जो काम करेगा किस क्षमता से करेगा, आदमी जो है 10 की दर से और लड़का जो है 4 की दर से। अब दोनों करेगा तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा, 10 4 14। अब यहाँ से आप कटा लें, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 31 बार में और ये 2 से कटेगा 7 बार में, यानी आपका जो आंसर होगा वो जाएगा 31/7 दिन, 31/7 दिन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया। तो मध्य में ये बिंदु है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे, इसको मिला देते हैं ऐसे करके और एक समचतुर्भुज बनाया गया। ठीक है, तो समचतुर्भुज का ये क्या हो गया, विकर्ण, और ये तो
विकर्ण जो तो आयत का जो क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 104 दिया हुआ। ये किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है। और आपसे पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, ये होता है। तो विकर्णों का गुणनफल जो है कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। अब विकर्ण क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, यानी 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई का मान कितना दिया है, 104। देखिए यहाँ पे जो विकर्ण है ये वाला, ये क्या है, लंबा चौड़ाई है आयत का, और ये जो विकर्ण है ये क्या है, लंबाई है आयत का। तो ये भी, ये जो है ये b है, और ये क्या है, a है, लंबाई a है और चौड़ाई b है। तो आयत का जो और विकर्ण हुआ वो हो गया a गुना b, और a गुना b का मान यहाँ पे दिया हुआ 104। अब 2 से कटाएं तो आपका आंसर हो जाएगा 52 वर्ग सेंटीमीटर, आंसर जो कि है डी नंबर में, आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। एक 45 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में तय करता है एक ट्रेन, तो कहता है किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी है 45 मीटर और समय है 3 सेकंड, तो ये हो गया 45 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 45 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना कर दीजिए। आप कटाइए, 3 × 6 = 18, 5 से 9 × 5 = 45। तो आपका जो आंसर होगा वो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है, यानी आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।